एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हमने अभी कई सारी बातों को समझा और उन बातों से जो बात हमें समझ में आई, जो हमने चीज़ों को समझा, उसका मूल मकसद ये था कि कई बार क्रिसमस और क्रिसमस की चीज़ों को लेकर कई बहस होती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, विवाद होते हैं। क्रिसमस को लेकर बहस होती है और क्रिसमस के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो मनाने के तरीके हैं, उनको भी लेकर बहस होती है। पर हम उम्मीद करते हैं कि अभी जितनी बातें आपके सामने रखी गईं, उन सारी चीज़ों से ये होगा कि आप उस विवाद से निकल सकेंगे। आप उन सारे विवादों को छोड़ सकेंगे, जो हमें क्रिसमस और उसके सेलिब्रेशन को करने से रोकते हैं या कुछ भी दिक्कत आती है, ये इस प्रकार की चीज़ें होती। खुदा के लोगों, इस चीज़ को अब जो थोड़ा-सा मैं समय लूँगा इस बात को समझाने के लिए और आपके सामने भी आपके बीच में ये चीज़ रखने के लिए कि तारीख और क्रिसमस और सेलिब्रेशन ये सारी चीजें तो हैं, पर ये सारी चीजें आखिर क्यों हैं? आखिर ये सारी बातें क्यों हैं? मैं कुछ देर आपके सामने वचन से, बाइबल से कुछ बातों को क्रिसमस से रिलेटेड आपके सामने रखूंगा और इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्रिसमस त्योहार की बात नहीं करूंगा मैं, ना ही क्रिसमस फेस्टिवल की बात करूंगा। उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री अभी हम सुन चुके हैं, उससे जुड़ी चीजों की डिटेल हिस्ट्री अभी हम सुन चुके हैं भाइयों के द्वारा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं खुदा के लोगों कुछ देर, वो इस विषय पर होगी कि आखिर ये त्योहार या ये सेलिब्रेशन क्यों? हजारों लोग अलग अलग तरीके से, करोड़ों लोग मुझे कहना चाहिए, अलग अलग तरीके से क्रिसमस मनाते हैं। सबके मनाने के तरीके अलग होते हैं और सबके मनाने के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं या ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। अभी हमने हिस्टोरिकली समझा तो वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसे अडॉप्ट करते हैं, कई लोग उसे टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार से उसे मनाना चाह रहे हैं। इस बात के पीछे विवाद होना ही नहीं चाहिए कि हम उसे किस प्रकार से मना रहे हैं। अगर हम पौलुस प्रेरित की तरफ देखें, पौलुस प्रेरित रोमियो उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में कुछ इस प्रकार से कहता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, हर एक अपने मन में निश्चय कर ले। कहने का मतलब है ये एक कॉन्शियस चीज है, लेकिन इसके ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चर्च में फूट या कलीसिया में किसी प्रकार का विवाद ना हो तो ही बेहतर है। भाइयों के बीच में इस प्रकार इन बातों को लेकर कोई विवाद ना हो तो बहुत बेहतर है। खुदा के लोगों, पर एक बात को लेकर जहां पर कोई विवाद नहीं है, एक बात को लेकर जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, वो ये कि यीशु मसीह जन्मे। जो मकसद है, जो मूल है इस पूरे त्योहार और उसके आसपास की सारी बातों का, उसमें यह चीज सबसे कॉमन है कि हां, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था तो कलीसिया ने इस चीज को चाहा और जाना कि उसके जन्म को मनाया जाए, उसके जन्म को याद रखा जाए। वो ऐसा क्यों और उस यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था, इस बारे में हम बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि क्यों आखिर यीशु मसीह का जन्म होना मनाया जाना चाहिए और क्यों यीशु मसीह का जन्म इतना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। खुदा के लोगों, जब हम अभी हम बहुत सारी डेट्स की बात कर रहे हैं, कैलेंडर्स की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे हैं। अभी हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर की बात सुनी। उसी प्रकार से खुदा के लोगों, आज भी जो हम डेटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं और उसमें हम इस चीज को जानते हैं कि जो पूरा डिवीजन है, डेटिंग सिस्टम का जो पूरा डिवीजन है पूरे एज ऑफ ह्यूमैनिटी का, वो एक सेंट्रलाइज जगह पर डिवाइड किया जाता है जहां पे यीशु मसीह के जीवन को सिग्निफाई किया जाता है। और आज भी हम उसे एडी और बीसी, और स्कॉलरली जगत में उसे बीसी एडी कर बीसी और बीसी करके बोला जाता है और एसी करके बोला जाता है, लेकिन वो सिग्निफाई यही करता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। खुदा के लोगों, हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जाना चाहिए, इसलिए इसको जाना जाना चाहिए, इसको इसलिए इसको वजन दिया जाना चाहिए, इसलिए इसको हमें महत्वपूर्णता देनी चाहिए, इसलिए इसमें हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर का एक वादा है। खुदा के लोगों, जब हम वचन को देखते हैं, अगर हम अपनी वचन खोल सकें या देख सकें, तो बाइबल में पहली ही किताब में जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में उस प्रकार से लिखा हुआ है,
और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। खुदा के लोगों, यहां क्या हो रहा है? हम सब इस आयत को कई बार पढ़ चुके होंगे। जो भी विश्वासी जन है, वचन पढ़ने वाले लोग हैं, इस आयत को कई बार सबने पढ़ा होगा। खुदा के लोगों, यहां पे एक वादा हो रहा है और वादा मांगा नहीं गया था। ये एक ऐसा वादा नहीं हो रहा है जो परमेश्वर ने मांगा था अपने लोगों से। ये एक ऐसा वादा नहीं है जो लोगों ने परमेश्वर से मांगा था या मनुष्य ने मांगा था। यहां परमेश्वर अपनी ओर से एक वादा कर रहे हैं और वो वादा इस प्रकार से इस घटना में होता है कि मनुष्य को एक आज्ञा दी जाती है और मनुष्य पाप में गिर जाता है। मनुष्य अपनी मर्जी से अपनी बेवकूफियों के कारण पाप में गिर जाता है, पर परमेश्वर अपनी दया में और स्वयं की इच्छा से इस चीज को उसी वक्त तय कर देते हैं कि मैं मनुष्यों को इस दुविधा से छुड़ाऊंगा, मैं मनुष्यों को इस पाप की समस्या से छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर एक वादा करते हैं, एक वाचा बांधते हैं। वो वादा इस प्रकार से था कि इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो किसके सर को कुचल डालेगा? उस सांप के, यानी कि उस पाप के सूत्र के हेड को, उसके सर को कुचल डालेगा। और ये हम उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति वो समय है खुदा के लोगों जब सृष्टि हुई है। अभी इस संसार में बाइबल के अनुसार जो हम समझते हैं, दो मनुष्य मौजूद हैं, उन्होंने आज्ञा तोड़ी है और उन दो मनुष्यों पर इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई है, बजाय इसके कि उन्होंने आज्ञा तोड़ी है कि वो उसी के द्वारा, जिसके द्वारा पाप आया है, उसी के द्वारा अपने बेटे को भेजेंगे। ये बात स्पष्ट है यहां पर कि हम समझ सकते हैं कि उस वक्त ये चीज इतनी स्पष्ट नहीं थी, ये चीज इतनी क्लियर नहीं थी, पर ये चीज हम वचन में आज उस समय पर हैं जब हम उसको समझ सकते हैं। हम हजार तरीके से क्रिसमस को मना लें, हम हजार तरीके से क्रिसमस को शायद ना मनाएं, हमारे लिए सब बातें ठीक हैं, अलग हैं, बाइबल में इन चीजों की आज्ञा नहीं है ये बातें हम कर चुके हैं। पर जो बात महत्वपूर्ण है और जो सबको माननी ही है कि यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत जरूरी है। और खुदा के लोगों उसी प्रकार से कुछ साल आगे कई साल आगे आके हम देखते हैं, कई साल बाद इस बात को हम फिर से पढ़ते हैं। यशाया उसके 7वें अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, यशाया उसकी 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। खुदा के लोगों, हम परमेश्वर को एक वादा बार बार करते हुए देखते हैं बाइबल में। कोई पूछे, अरे बाइबल में कहीं नहीं है क्रिसमस मनाना है, बाइबल में किसी भी त्योहार का जिक्र नहीं है ऐसे तो कि इसको मनाना ही मनाना है। पर हम विश्वासी होने के कारण क्यों इस दिन को मनाना चाहते हैं? फिर से मैं कहना चाहता हूं, मैं 25 दिसंबर को मनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिसमस मनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के पैदा होने को क्यों मनाना है। आपके पास पूर्ण आजादी है कि आप यीशु मसीह के जन्म को कैसे मनाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि 25 दिसंबर का जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये एक अच्छा ट्रेडिशन है, भला ट्रेडिशन है और अच्छे इंटेंशन से इसे स्टार्ट किया गया था। कई लोगों का कॉन्शियंस, कई लोगों का दिल इस चीज की इजाजत नहीं देता है क्योंकि उन्हें लगता है ये गलत जगहों से जुड़ा हुआ है। उनके पास पूरी आजादी है कि वो कभी भी और उस चीज को मना लें। हमें उस ट्रेडिशन से समस्या नहीं, पर जो बात स्पष्ट है और हर मसीह को जाननी जरूरी है और समझनी जरूरी है कि मसीह का जन्म हुआ है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिर से उत्पत्ति के बाद फिर से हम यशाया में इस बात को देखते हैं और ये यीशु मसीह से पैदा होने के करीब आप मान सकते हैं 700 साल पहले की बात है। फिर से परमेश्वर इस बात को दोहराते हैं और कहते हैं, इसी कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और खुदा के लोगों, 700 साल बाद फिर से यही बात परमेश्वर जब पूरी करता है, हम मत्ती उसके पहले अध्याय उसकी 23वीं आयत में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है
परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती की किताब इस बात को स्पष्ट करती है कि वो यशायाह भविष्यवक्ता की बात को पूरी कर रहा है। कौन? यीशु मसीह का जन्म लेना इस बात को, परमेश्वर के इस वादे को पूरा कर रहा है। और पर हां, परमेश्वर इस वादे को पूरा करता है और उस चीज को हम, उस चीज की खुशी, उस चीज की इंपॉर्टेंस को हम मनाते हैं। अभी हम इस बात में थोड़ी देर में जाके अगले सेशन में बात करेंगे कि अब वो क्या बन गई हैं, वो समस्याएं कितनी हो गई और लोग कितने तरीके से भटक गए हैं और क्रिसमस के नाम पे वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि किसी भी और चीज से ज्यादा ये जरूरी है, ये बात जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस वादे को मनाएं। हम परमेश्वर के उस वादे को मनाएं जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा में पूरा किया है, जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा में बांधा था और अपनी इच्छा में पूरा किया है। और ऐसा क्यों किया है? यीशु मसीह का जन्म हुआ, आमीन। परमेश्वर ने वो वादा किया, आमीन। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी हमने देखा उत्पत्ति में मनुष्य ने पाप किया था। मनुष्य ने जब पाप किया था तो ये उसके लिए नामुमकिन हो गया था कि वो किसी भी प्रकार से पाप से छुटकारा पा सके। ये उसके लिए नामुमकिन हो गया था कि मनुष्य अपनी खुद की ताकत से पाप से खुद को बचा सके। और यही हम पढ़ते हैं मत्ती उसका पहला अध्याय, भी हमने 23वीं आयत पढ़ी, इसी की थोड़ी 2 आयतें ऊपर चलेंगे, वहां लिखा हुआ है 21वीं आयत में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना इसीलिए क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। खुदा के लोगों, वचन इस बात की गवाही बार बार देता है और देता रहेगा। और मसीह लोग भी इस बात की गवाही देते हैं और देता रहना है उन्हें कि परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए क्योंकि यह जरूरी था कि हमारे पापों से स्वयं परमेश्वर ही हमें बचाए। क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे और हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि हम पापों से छुड़ाए जाएं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि अपने पापों की हम पूरी तरीके से क्षमा मांग ले या हम इतने पुण्य कमा ले कि हम परमेश्वर के पास वापस जा सकें। ये केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव था। और हां, ठीक है, क्रिसमस इन चीजों से जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, क्रिसमस 25 तारीख इन ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, ठीक है, हमें नहीं मनाना। फिर से बोल रहा हूं, आपकी मर्जी। पर खुदा के लोगों, जब वचन इस बात को बताता है तो वो इस प्रकार से कहता है। लूका उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत से पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, दी है, देगा, आमीन। पर उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और ये मसीह प्रभु है। खुदा के लोगों, इस आयत को अगर हम गौर से देखें तो परमेश्वर के वो वादे जो परमेश्वर ने अपने राज्य के साथ किए थे पूरा कर रहा है। सबसे पहली बात, हम क्यों मना रहे हैं? इसी आयत में इस बात का जवाब है, क्योंकि ये मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। एक बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार। इस प्रकार से समझिए, मैं जानता हूं कि कई लोग इस बात को हल्के में लेते हैं और हल्के में लिया भी जाता है, उस समय भी कई लोगों ने लिया होगा। पर खुदा के लोगों, सृष्टि इस बात को भूल ही गई है कि उसे पाप से निकलना था। सृष्टि इस बात को समझ ही नहीं पा रही कि वो पाप की जकड़न में है, वो उससे बाहर आ सकती है। पर जो लोग पाप में हैं, जो लोग विश्वास में हैं, वो लोग समझते हैं कि परमेश्वर हमें पाप से निकाल, परमेश्वर हमें पाप से निकाल, परमेश्वर हमें पाप से निकाल। वो लोग जो सचमुच परमेश्वर को खोजते हैं, वो लोग जो सचमुच अपने पाप से को छोड़ना चाहते हैं, ये बड़े आनंद का सुसमाचार है खुदा के लोगों उनके लिए, जो स्पष्ट लिखा हुआ है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हम खुशी इसलिए नहीं मनाते क्योंकि किसी
बूढ़े बाबा ने 25 तारीख सेट कर दी थी। हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि पुरानी कलीसियाँ यही मानती थी, उनकी कैलकुलेशंस उन्होंने करी, उन्होंने ये कर लिया। हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि किसी और ने सोच लिया। हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि इस दिन छुट्टी मिलती है। हम इसलिए भी नहीं मनाते क्योंकि इस दिन कुछ भी अच्छा होने वाला है। हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन एक बड़े आनंद का सुसमाचार है। और ये आनंद एक बड़े आनंद का सुसमाचार इसीलिए है हमारे लिए क्योंकि हम जो पापी मनुष्य हैं, अपने उद्धारकर्ता के द्वारा इस पाप से छुड़ाए जाएंगे। और खुदा के लोगों, इसी के आगे लिखा हुआ है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। खुदा के लोगों, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि वो उद्धारकर्ता, वो मसीहा जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी। और खुदा के लोगों, इस बात को जाने कि और भी कई भविष्यवाणियां हैं। मैं तो सिर्फ एक भविष्यवाणी को, मेरे पास इतना समय नहीं है या ये जगह नहीं है कि मैं सारी भविष्यवाणियों को आपके सामने रखूं, पर 300 साढ़े 300 भविष्यवाणियां इस प्रकार की हैं जो सिर्फ मसीह के आने की बातें करती हैं, जो सिर्फ उसके आने की बात करती है। हम मीका पढ़ सकते हैं, हम यशायाह पढ़ सकते हैं, हम जकरयाह पढ़ सकते हैं। ऐसी कई आयतें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सदियों से इज़राइल से और सभी लोगों से, कमाल की बात यही है खुदा के लोगों, सब लोगों के लिए, जिस प्रकार से इस आयत में लिखा हुआ है, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, सब लोगों के लिए ये एक बड़े आनंद का सुसमाचार लेके आया है। और हम इस बात को क्रिसमस की तरह मनाते हैं। आप इसको क्रिसमस की तरह, आप इसको बड़े दिन की तरह, आप इसको छोटे दिन की तरह, जैसे मनाना चाहे मना लीजिए। पर इस बात की खुशी से कोई नहीं नकार सकता कि परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया है। हालेलुया। और खुदा के लोगों, इस बात को जाने, वो परमेश्वर यूं ही ये सब बातें नहीं करता। जैसा मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर ने वो वादा किया था। दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हां के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम परमेश्वर के वादे को मना रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वादा इसलिए नहीं था कि वो उसे उससे कुछ फायदा होने वाला था। परमेश्वर का वादा इसलिए था कि हम बचाए जाएं। और हमारे बचाए जाने के द्वारा परमेश्वर ने जो अपना वादा पूरा किया है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा को हां और आमीन के साथ पूरा करता है। जो वो मुकर्रर करता है, जो वो तय करता है, वो पूरा होता है। और खुदा के लोगों, ये कोई छोटी बात नहीं। परमेश्वर, हम इस आयत को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है। संसार में कई लोग इस बात को नकारते हैं, संसार में कई लोग इस बात को नकार देते हैं कि अरे यीशु मसीह पता नहीं था भी कि नहीं था, यीशु मसीह कभी था भी कि नहीं था। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हर एक हिस्टोरियन इस चीज पर एग्री करता है, हर एक रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन इस चीज पर एग्री करता है कि हिस्टोरिकल जीसस थे। हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आप उसे देखना चाहें, यीशु मसीह के जी उठने पर और यीशु मसीह के होने पर, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप जरूर उसे देख सकते हैं। हमारे पास एक आप वचन से और ज्यादा देखना चाहते हैं तो भाई रोहन का एक सरमन है बड़े दिन के सुसमाचार के तौर पर, आप हम उसका लिंक भी आपको डाल देंगे, आप उसको और गहराई समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर कहने का मतलब यह है खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के बड़े सुसमाचार को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह था, और इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया है। हम परमेश्वर के वादे को पूरा किया करता हुआ देखते हैं, और हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं जो उसने हमसे किया है, जो उसने अपने बेटे के स्वरूप में हमसे किया है। खुदा के लोगों, इस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 14वें अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो पिता के इकलौते की महिमा है। पिता के इकलौते की महिमा है। स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। उस जमीन पे आया, हमने अभी पढ़ा, इसलिए आया कि हमें पापों से उद्धार दिला सके। वो हम सबको उद्धार देने आया था। 25 तारीख अहम नहीं है।
हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि सब मना रहे हैं, हम मिलकर एक दिन खुशी का मना सकते हैं, क्यों नहीं मनाएं? पर ये तो मनाना ही है, ये तो जानना ही है, ये तो महत्वपूर्ण है ही कि यीशु मसीह जन्मा। ये तो महत्वपूर्ण है ही कि वो हमारे लिए जन्मा। संसार के कई लोग परमेश्वर के वचन को लेकर इस प्रकार कई प्रकार की बातें में उसे घुमा देते हैं कि वो चंगों को सही करने आया, वो आपको गाड़ी देने आया, वो आपको वीजा दिलाने आया, वो ये करने आया, वो करने आया। नहीं, वो इस संसार में था, उसने चंगों को ठीक किया। हमारे पास अधिकार है, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करने का। यीशु मसीह पर विश्वास है कि वो उन्हें ठीक करेगा। आमीन। हमारे पास विश्वास है कि यीशु मसीह जिनकी कमी है उनको पूरी करेगा। आमीन। लेकिन वचन इस बात में स्पष्ट है कि वो हमें उद्धार दिलाने आया है। आज की भाषा में बोला जाए, ये सारी बातें अलग हैं, ये सारी बातें एक एक साइड चीजें हैं, ये सारी बातें अलग हैं, स्पष्टीकरण है, ये उस चीज का प्रमाण है कि वो सच्चा परमेश्वर था। पर असल में वो उद्धार देने के लिए वो वादा जो परमेश्वर ने किया था, आदि में जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने जो वादा किया था उसको पूरा करने आया था। स्वयं परमेश्वर, जैसे यूहन्ना में लिखा हुआ है, स्वयं परमेश्वर जो वचन था, परमेश्वर था, वो हमारे सामने देहधारी होकर आया। ये बड़ा चमत्कार है। हमारे चैनल पे एक और वीडियो है इस बात के ऊपर कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने महिमान्वित रूप से मनुष्य की देह को जोड़ लेता है, और इस बात को किस प्रकार से वो अपने आप को इस मनुष्य के मनुष्य तत्व से जोड़ लेता है और अपने आप को संसार में नम्र कर लेता है। अगर हम पढ़ें फिलिपियों का दूसरा अध्याय, उसकी 6-7वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हम परमेश्वर के वादे को मना रहे हैं, हम परमेश्वर के उद्धार देने को मना रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को मना रहे हैं, हम यीशु मसीह के देह धारण करने को मना रहे हैं कि वो परमेश्वर जो सबसे महान है, वो परमेश्वर जो अलौकिक है, जो ट्रांसेंडेंटल है, वो परमेश्वर जो तीव्र है, वो देहधारी कर कर, मनुष्य की देहधारी कर कर, मनुष्य रूप से खुद को जोड़कर, मनुष्य तन से खुद को जोड़कर, मनुष्य तत्व से खुद को जोड़कर इस संसार में आया कि उसने हमारे लिए मार खाई, उसने हमारे लिए जान दी। हम इस बात को मना रहे हैं। मसीह का पैदा होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सब के लिए है, जैसा लूका में लिखा है, और वो सब के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है खुदा के लोगों। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, पौलुस कहता है, क्यों हम इन दिनों को लेकर लड़ें, क्यों हम इन बातों को लेकर लड़ें, क्यों हम दिनों के पीछे विवाद करें? नहीं, लेकिन हमारा जो स्पष्टीकरण है वो इस बात पर निश्चित है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। हमारा जो स्पष्टीकरण है वो इस चीज पर है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। ये सारे वीडियोस, ये सारी बातें, हम इन सारे विषयों पर डिटेल में बात कर चुके हैं। ये सारे विषयों पर हम डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं। आप वो सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन। पर खुदा के लोगों, हमारा विवाद किसी भी बात से बड़ा हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता कि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे लोगों के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए इस धरती पर आए, और इसलिए आए कि हमें उद्धार मिल सके। उसने देह धारण करी, वो जो असीम परमेश्वर है उसने देहधारी करी इसलिए कि वो हमारे बीच में आ सके, और इसलिए आ सके कि हमें उद्धार मिले और परमेश्वर का वादा पूरा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।